हेलो बच्चों। तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? कमेंट करके बताइएगा कैसे हैं आप लोग। तो जैसे कि आप लोग देख ही रहे थे बच्चे कि डेली डेली की तरह आपकी क्लासेस मिल रही थी, वैसे ही बच्चे हम अपने क्लास को कंटिन्यू करने के लिए आज फिर से एक नए क्लास का आगाज़ किए हैं। ठीक है, ये जो क्लास है बच्चे, ये क्लास 10th के लिए है और ये क्लास 10th के लिए बच्चे वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा। ठीक है, ये क्लास 10th के लिए बच्चे वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा, जो कई सारे एग्जामों में पूछा गया है और आया भी गया है। ऐसे आज इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन उठाए हैं बच्चे जो आपके एग्जामों में बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट होगा। और ये बच्चे क्या करिएगा, आप इस बच्चों आप इस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को ज़रूर पढ़ कर जाइएगा। ठीक है, क्योंकि ये आपके एग्जामों में बहुत बार पूछे गए हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला है रासायनिक समीकरण एवं अभिक्रिया है बच्चे। ये चैप्टर का नाम है। केमिस्ट्री पहले बता रहे हैं बच्चे। तो इनमें से सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण संतुलित करना। ये आप बच्चे पढ़ के जाना, आपको रासायनिक समीकरण संतुलित करना पढ़ के जाना है। और अगर न समझ में आए तो वीडियो बच्चे मतलब पढ़ाया गया इसमें क्लास है, आप उसमें से पढ़ करके जाइएगा। ठीक है, कैसे संतुलित किया जाता है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे। उसके बाद अभिक्रिया के प्रकार पढ़ के जाना है बच्चे। जो अभिक्रिया के प्रकार होते हैं, कितने कितने प्रकार से होते हैं, इन सब पढ़िए। संक्षारण तथा रोकने का उपाय, ये भी आपको पढ़ के जाना है। ठीक है, अब चैप्टर नंबर 2 आ जाता है अम्ल क्षार एवं लवण में। अम्ल क्षार एवं लवण में आपको क्या पढ़ना है? अम्ल क्षार एवं लवण की परिभाषा, उदाहरण, मतलब पहले अम्ल क्षार लवण क्या होते हैं उसको पढ़ना है, परिभाषा उनकी, और फिर उनका क्या करना है बच्चे, उदाहरण करके जाना है। फिर आपको पढ़ना है बच्चे सूचक। सूचक किसे कहेंगे और सूचक के प्रकार पढ़ के जाना है। ठीक है, सूचक किसे कहते हैं, सूचक के प्रकार क्या होते हैं, ये भी पढ़ा है बच्चे, आप पढ़ के जाइएगा। ठीक है, उसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 3, पीएच स्केल पर टिप्पणी कीजिए। हाँ, पीएच स्केल बच्चे अच्छे से पढ़ के जाइएगा क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बनेंगे। ठीक, उसके बाद बच्चे ये क्वेश्चन नंबर 4, कास्टिक सोडा, ये पढ़ के जाइए। बनाने की विधि, गुण, ये सब इनका अच्छे से पढ़ के जाइएगा बच्चे। ब्लीचिंग पाउडर पूरा पढ़ लीजिएगा। धवन सोडा भी पढ़िए, बेकिंग सोडा पढ़िए और पीओपी भी, दोनों क्या करिएगा बच्चे, पूरा का पूरा पढ़ कर जाइएगा। ठीक, अगला आ जाता है बच्चे, अगला आ जाता है धातु और अधातु में। ठीक है, धातु और अधातु पे। तो अधातु और धातु में क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग धातु अधातु की परिभाषा आपको पढ़ना है और इसको पढ़ करके जाना बच्चे। फिर अयस्क पढ़ लेना है, फिर खनिज पढ़ना है, गैंग पढ़ना है, भर्जन, निस्तापन, इन सब की परिभाषा और एग्जाम्पल बच्चे आपको, उदाहरण आपको क्या करना है, तैयार करके जाना है। ठीक है, फिर यहाँ से बच्चे विद्युत रसायन है, विद्युत रासायनिक श्रेणी, ये श्रेणी भी आप क्या करेंगे बच्चे, अच्छे से तैयार करके जाइएगा। ठीक है, चलिए अब ये आ जाता है अगला चैप्टर नंबर 4, कार्बन तथा उनके यौगिक। कार्बन तथा उनके यौगिक में क्या करेंगे बच्चे, हम लोग पहले सहसंयोजी बंध के बारे में पढ़ेंगे। सहसंयोजी पूरा बंध पढ़ लेंगे। ठीक है, फिर उसमें बच्चे हम लोग आईयूपीएसी नाम पढ़ेंगे। आईयूपीएसी नाम के बाद हाइड्रोकार्बन पढ़ेंगे। ये सजाती श्रेणी, ये सब के सब जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं बच्चे, ये पढ़ के जाना है। ठीक है, उसके बाद दहन, ऑक्सीकरण, योगात्मक, प्रतिस्थापन, अपक्रिया, मतलब ये सब पढ़ के जाना है। फिर सबनीकरण पढ़ लेना है, मिसेल पढ़ के जाना है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 5 में है बच्चे एथिल अल्कोहल और एस्टिक अम्ल के गुण। ये तो जरूर वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चे, इसको तो एक जरूर पढ़ के जाइएगा। ठीक है, और आईयूपीएसी नाम तो सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चे, ये भी आपको पढ़ाया गया है, आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाता है बच्चे आवर्त सारणी में आपको क्या पढ़ना है। तो आवर्त सारणी में बच्चे मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी पढ़ के जाना है, ये जरूर आप लोग पढ़ के जाइएगा। ठीक है, फिर इसी में बच्चे आधुनिक आवर्त सारणी के दोष एवं विशेषता पढ़ के जाइएगा। ठीक है, इसी में बच्चे एक आ जाता है आवर्त ब्लॉक और ग्रुप देखना। ठीक है, आवर्त ब्लॉक और ग्रुप ज्ञात करना। ठीक है, आवर्त ब्लॉक और समूह, ये आप बहुत बार पूछा गया बच्चे, तत्वों का पूछा जाता है, ज्ञात करने के लिए पूछता है। ठीक, आवर्त ब्लॉक और समूह ज्ञात करने के लिए, ये भी ध्यान दीजिएगा। ठीक, तो ये थे बच्चे हमारे केमिस्ट्री के क्वेश्चन। अब आ जाते हैं बायोलॉजी पे। ठीक, ये बायोलॉजी पे बच्चे चैप्टर नंबर 1 पहला जैव पराक्रम है। इसमें से आपको पोषण पढ़ना है, पोषण के प्रकार पढ़ के जाना है। रंध्र पढ़ना है, रंध्रों का नामांकित चित्र पढ़ के जाना है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण किसे कहेंगे और इनकी क्रिया विधि को पढ़ के जाना है अच्छे से बच्चे। मानव पाचन तंत्र की नामांकित चित्र पढ़ के जाना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, इसको मानव पाचन तंत्र बना के जाइएगा। ठीक है, पाचन रस पर टिप्पणी कीजिए, मतलब मानव के जो पाचन रस कौन से कैसे निकलते हैं बच्चे, इस पे आप पढ़ के जाइएगा। इन पर लिखना रहता है कौन सा पाचन रस क्या काम होता है, जैसे जठर रस होता है, आंत रस होता है,
तीन रसों का क्या काम होता है, इन सब के आपको काम बताना है। ठीक है। जठरा रस के कार्य पूछा जाता है। श्वसन किसे कहेंगे, श्वसन के प्रकार पढ़ के जाना है बच्चे। श्वसन तथा श्वासोच्छ्वास में अंतर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे। श्वसन तथा श्वासोच्छ्वास में अंतर पढ़ के जाना है। उसके बाद आ जाएगा बच्चे रुधिर किसे कहेंगे, रुधिर के प्रकार पढ़ना है। ठीक है। वाष्पोत्सर्जन किसे कहेंगे, हाँ ये बहुत बार पूछा गया बच्चे। धमनी तथा सिरा, ये तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चे, इसको आपको शॉर्ट में बच्चे धमनी और सिरा में अंतर दे दिए हैं बच्चे, आप वहाँ से अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक है। उसके बाद अगला आ जाता है बच्चे 11th में, सॉरी 10th में, रुधिर तथा लसिका में अंतर, इसको बता देना है। 11th हृदय तथा वृक्क की संरचना बताना है बच्चे, हृदय तथा वृक्क की संरचना। ठीक है। चलिए अगला चैप्टर है बच्चे जीवों में जनन। जीवों के जनन में पहले हम लोग जनन तथा जनन के प्रकार जानेंगे, जनन किसे कहते हैं और उनके प्रकार के बारे में जानते हैं। ठीक है। फिर इधर से बच्चे लैंगिक अलैंगिक जनन के प्रकार जानेंगे। 4-5 प्रकार से होते हैं, जितने भी होते हैं बच्चे उनको देख लेना, पढ़ के जाना। पुष्प की संरचना पढ़ के जाना है बच्चे, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है पुष्प की संरचना। निषेचन किसे कहेंगे ये पढ़ना। परागण तथा परागण के प्रकार, ये तो पढ़ के जाना बच्चे। और परागण तथा निषेचन में अंतर, और ये स्वपरागण पर परागण में अंतर बच्चे, ये तो हम पढ़ाए हैं, आप पढ़ के जाइएगा। नर व तथा मादा जनन तंत्र की संरचना, ये भी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चे। ये नर तथा मादा जनन तंत्र की संरचना कई बार पूछा गया, पूछा भी जाता है बच्चे, ध्यान दीजिएगा। अब ये क्वेश्चन ये भी बहुत बार अब चल गया है बच्चे ट्रेंडिंग में, मासिक चक्र किसे कहते हैं। ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल बहुत बार पूछा गया है, तथा परिवार नियोजन पर टिप्पणी कीजिए। ठीक है। मासिक चक्र था, परिवार नियोजन, इन पर क्या करना है बच्चे, टिप्पणी करना रहता है, मतलब इससे पूछा जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगला आ जाता है आनुवांशिकता। अगला क्या आ जाता है बच्चे, आनुवांशिकता। तो आनुवांशिकता में बच्चे आनुवांशिकी का शब्दावली पढ़ के जाना, किसे क्या कहते हैं, एक जो भी है बच्चे। मेंडल के नियम बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके 3 नियम है बच्चे, तीनों नियम पढ़ के जाइएगा। ठीक है। लिंग निर्धारण किसे कहते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। समझात अंक तथा समरूप अंक में अंतर, ये भी बहुत बार पूछा गया है बच्चे, ध्यान दीजिएगा। जीवाश्म किसे कहते हैं, जीवाश्म में भी आता है बच्चे। लैमार्क तथा डार्विनवाद में संतुलना या तुलना जो भी कह सकते हैं बच्चे, ये बहुत बार पूछा गया है, ये भी ध्यान दीजिएगा। ठीक है। चलिए आते हैं बच्चे हम लोग फिजिक्स की तरफ। ये भौतिक रसायन है। फिजिक्स में क्या करेंगे बच्चे, फिजिक्स में सबसे ज़्यादा बच्चे न्यूमेरिकल्स आते हैं। आप न्यूमेरिकल्स के फार्मूले तैयार करके याद रखिएगा, न्यूमेरिकल्स बहुत बार पूछे गए हैं। तो पहला आ जाता प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन। तो इनका पहले इनका बच्चे इनकी परिभाषा आप अच्छे से तैयार कर लेना। प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन क्या होता है, इनके जितने भी फार्मूले तो उन पे अंकित प्रश्न याद करके जाना, यानी तैयार करके यानी पढ़ के जाना बच्चे। आगे उत्तल और अवतल दर्पण के सूत्र का निगमन, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तल और अवतल दर्पण के सूत्र का निगमन करके जाना। उसके बाद बच्चे मानव नेत्र की संरचना पढ़ लेना है। ये है बच्चे मानव नेत्र की संरचना, ये भी बहुत बार इंपॉर्टेंट है बच्चे, पढ़ के जाइए। मानव नेत्र दोष पढ़ के जाना बच्चे, दोष, दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, जितने भी दोष हैं बच्चे, इन सबको आपको क्या करना है, पढ़ के जाना है। अगला सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है, ये भी बच्चे आप पढ़ को जाना है, क्योंकि कई बार यहाँ से भी क्वेश्चन बना, ये पूछा भी जाता है बच्चे कई बार। विद्युत, ये जो विद्युत लिखा है ना बच्चे यहाँ पे शॉर्टकट में, विद्युत का सभी अंकिक प्रश्न, जो विद्युत वाला चैप्टर है बच्चे, उसके सभी अंकिक प्रश्न आपको पढ़ के जाना है। ठीक है। अगला ओम का नियम पढ़ लेना है बच्चे। ठीक है। प्रतिरोध किसे कहते हैं, इसको पढ़ के जाना है। प्रतिरोध का क्रम जोड़ लेना है, जैसे श्रेणी क्रम, समांतर क्रम, प्रतिरोध का बच्चे जो भी हो उसका आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा, फार्मूला तैयार करके जाइएगा समांतर क्रम का और श्रेणी क्रम का। क्वेश्चन नंबर 8 आ जाता है बच्चे फ्लेमिंग के नियम। फ्लेमिंग के बच्चे बाएं हाथ दाएं हाथ के हथेली का नियम, बाएं हाथ के नियम, दोनों को क्या करिएगा बच्चे, अच्छे से इनको तैयार करके जाइएगा। ठीक है। इसी कड़ी में बच्चे बायो सेवर्ट का नियम भी बहुत बार पूछा गया है, ये भी आप क्या करिएगा, बायो सेवर्ट का नियम भी आप अच्छे से तैयार करके जाइएगा। ठीक है। बस अब बचे हैं क्या बच्चे, 2 क्वेश्चन और बचे हैं। एक आ जाता ये आ जाता विद्युत मोटर। विद्युत मोटर में बच्चे ये तो बना के जाना, मोटर की संरचना कई बार पूछा गया है बच्चों। उसके बाद ये आ जाता है अंकिक प्रश्न, फिर आ जाता है बच्चे क्वेश्चन नंबर 10 में लॉरेंज बल्ब। ठीक। तो बच्चे ये थे वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो आपके हर एक
किसी भी मतलब कह सकते हैं बच्चे आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं, किसी भी शिफ्ट में आ सकते हैं। तो आप लोग क्या करिएगा, इनको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बच्चे, यहाँ से गारंटी ले रहे, अगर आप इतना अच्छे से तैयार कर लोगे तो बच्चे आपका साइंस में तो 60 तो आएगा ही बच्चे, 60, ठीक है, प्लस रहेगा। ये 70 तो नहीं है, लेकिन 60 प्लस रहेगा बच्चे। बाकी आप प्रैक्टिकल में जो नंबर आपके मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए बच्चे, तो आप लोग इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, बना लीजिएगा। फिर मिलते हैं ऐसे एक वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।